नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेके। फायर फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फायर पंप्स एंड फायर पंप रूम। कैसे पंप रूम को मैनेज किया जाता है और कौन से पंप्स होते हैं, क्या वर्किंग मैकेनिज्म रहता है फायर पंप्स का, और उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, और हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारा बिल्डिंग का जो भी प्रेशर रहता है वो सही है या गलत है, या इस सेट प्रेशर पे फायर पंप्स जो सेट किया हुआ है वो सही सेट किया हुआ है या उसमें कुछ इश्यू है या हमने उसमें कुछ चेंज करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फायर पंप एंड पंप रूम्स। सबसे पहले हम पंप रूम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पंप रूम कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए पंप रूम में, क्या क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए। डेली पंप रूम का राउंड होता है, उसमें क्या चेक पॉइंट होते हैं, और जो वीकली होता है टेस्टिंग उसमें कैसे क्या रहता है। तो हमारा डेली पंप रूम राउंड में रहता है, सबसे पहले आपको चेक करना है फायर पंप्स जो भी हम ऑटो में रखते हैं, हैज पर स्टैंडर्ड पंप्स ऑटो मोड, फायर पंप्स का ऑटो मोड चेक करना है। उसके बाद हमने लीकेज चेक करनी है फायर पंप्स की, कहीं ग्लैंड से या कहीं और कहीं से लीकेज तो नहीं है। उसके बाद है हमने टैंक का लेवल चेक करना है, वाटर टैंक लेवल का वाटर टैंक का लेवल चेक करना है। उसके बाद हमने देखना है जो हमारे प्रेशर गेज हैं, प्रेशर गेज वो सेट प्रेशर पे है या नहीं है। जैसा कि हमने किसी भी पंप्स को 7 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे सेट किया है, वो उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो भी हमने चेक करना है। उसके बाद हमने चेक करना है जो भी हमारे पंप का सिलेक्ट स्विच है उसमें जो भी बत्ती ब्लिंक कर रही है वो ग्रीन है, रेड है, किसी ने कहीं से आके पीछे से कोई हमारी जो मेन स्टार्टर पैनल होता है उसी से मेन सप्लाई बंद तो नहीं कर दी है, ये भी हमने चेक करना होता है, सप्लाई पावर सप्लाई। उसके बाद हमने चेक करना है कोई ऐसा अबनॉर्मल साउंड ऑन करके देखेंगे, कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, उसका जो माउंटेन है पोजीशन है उससे कोई स्क्रू लूज तो नहीं है, कोई ऐसा चीज तो नहीं है जिससे मतलब जब वो चले उसे अबनॉर्मल साउंड आए। या फिर हमने फिर वॉल्स चेक करनी है, वॉल्स कोई कहीं भी किसी से पीछे से आके किसी ने वॉल्स बंद तो नहीं कर दी हमारे किसी पंप्स की मेन आइसोलेशन वॉल। उसके बाद हमने चेक करना है जो हमारा डीजल पंप है, डीजल पंप का जो वाटर लेवल डीजल लेवल है वो कितना है। डीजल लेवल सेट प्रेशर मतलब 80%, मान लो 200 लीटर उसकी कैपेसिटी है, 80% से अबो ही रहना चाहिए, तो मतलब 160 से अबो है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका कूलेंट चेक करना है डीजल इंजन का। उसके बाद हमने उसकी बैटरी के कनेक्शन चेक करने हैं। उसके बाद जो डीजल इंजन है उसमें ये देखना है उसकी जो मेन सप्लाई है कहीं किसी मेन स्टार्टर पैनल से वो तो नहीं बंद कर दी है। उसके बाद जो भी उसकी वॉल्स हैं, उसके कनेक्शंस हैं, ये सब चीजें आपने चेक करनी है। उसके कनेक्शन का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। ये हमारे जो मेन पंप रूम के चेक पॉइंट्स है ना, ये हमारे दिल्ली के चेक पॉइंट्स हैं। जो आप दिल्ली पंप रूम के राउंड में जाएंगे, दिल्ली का राउंड होता है जो, उसमें हमने ये चेक करनी है चीजें, सब चीजें ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये थे हमारे दिल्ली पंप रूम के राउंड। अब हमारे पंप रूम में कौन से पंप होते हैं। सबसे पहले रहता है हमारा जॉकी पंप, उसके बाद है स्प्रिंकलर जॉकी, हाइड्रेंट स्प्रिंकलर और डीजल इंजन। अब इनका चेक करेंगे हम किस सीरीज में रहते हैं, डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस सीरीज में रहते हैं और कैसे इनको टेस्ट किया जाता है और जनरली कितना एलपीएम रहता है इनका। तो सबसे पहले हम जॉकी के बारे में बात करते हैं। जॉकी पंप क्या है? जॉकी पंप सबसे पहले ये जान लेते हैं। जॉकी पंप का जनरली जो काम रहता है वो लाइन में थोड़ा थोड़ा कहीं भी, मान लो कहीं से भी प्रेशर डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं से कोई पानी ले रहा है, कहीं से हमने
फायर फाइटिंग के टाइम पे, अभी हमने जैसे हम ओजरील से कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे प्रेशर जल्दी जल्दी रिलीज हो रहता है, जल्दी जल्दी रिलीज हो जाता है, जल्दी जल्दी कम हो जाता है। तो उस चक्कर में बड़े पंप चलें, एकदम झटके से ज्यादा डिस्चार्ज दें, लाइन पे जर्क लगे, उससे पहले हम जॉकी पंप को प्रेशर सेट कर देते हैं, जिससे जॉकी पंप उससे बड़े पंप से पहले जॉकी पंप ही चले। तो इसलिए जॉकी पंप को जो प्रेशर डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, वो ऐसा प्रेशर सेट किया जाता है जिससे जॉकी पंप जहां भी थोड़ा थोड़ा पानी ले जा रहा है तो उस पे जॉकी पंप कवर करता रहे। जनरली जो जॉकी पंप हमारा आयरन जॉकी पंप है, उसको मान लो हमने 7 kg पे सेट किया है, तो इसका कट ऑफ 8 kg पे डाल देते हैं हम, 1 kg का ही डिफरेंस रहता है। अब दूसरा जॉकी पंप है स्प्रिंकलर जॉकी, इसका भी वही काम रहता है। ये मान लो हमारा जॉकी पंप आइडेंट प्रेशर मेंटेन कर रहा है, इससे नहीं हो पा रहा, जो 7 kg से 8 kg का इसने मेंटेन करना है, ये नहीं हो पा रहा। तो प्रेशर, अगर जनरली सी बात है प्रेशर 7-8 kg मेंटेन नहीं हो रहा, तो ये 6.5 kg पे इसको मान लो हमने सेट किया है, 8 पे ही कट ऑफ किया है, तो फिर इसको कमांड आ जाएगी, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जॉकी पंप दोनों चलेंगे, प्रेशर को मेंटेन कर देंगे। अगर इन दोनों से ही प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, कहीं से बल्क में पानी लिया जा रहा है, कहीं से डिस्चार्ज ज्यादा है, जनरली इन दोनों पंपों का ना 180 LPM रहता है, जो नॉर्मल साइड्स रहती हैं उन पे 180 LPM, LPM समझते हैं ना, लीटर पर मिनट, ये इतना 180 LPM डिजाइन रहता है। वो डिपेंड करता है, अगर ज्यादा बहुत लंबा वर्कलोड प्रेशर लोड है, ज्यादा हाइट तक हमने प्रेशर को मेंटेन करना है, तो उस पे जॉकी पंप की कैपेसिटी भी बढ़ा दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। उसके बाद ये दोनों पंप है ना, ये दोनों पंप ऑटो में स्टार्ट होंगे, ऑटो कट ऑफ होंगे दोनों जॉकी। अब हमारा आयरन पंप मान लो इनसे प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, फिर आयरन पंप स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे 5.5 पे। जो पंप में गैप रहता है ना, वो जनरली 1 kg का ही हैज पर स्टैंडर्ड 1 kg का ही डाला जाता है, वैसे तो कहीं 1.5 का भी है, 2 का भी है, बट जो जनरली रहता है वो 1 kg का ही रहता है दोनों पंपों में। इनमें इनका जो गैप रहता है, कितने कट ऑफ होना है, वो भी 1 kg डाला जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये 5.5 पे मान लो स्टार्ट होगा। अब इसके लिए ये ऑटो कट ऑफ तो होगा नहीं, ये मैनुअल हमें बंद करना पड़ेगा, मैनुअल। ये 5.5 पे चला गया, तो ये 5.5 पे चल के अपना प्रेशर मेंटेन कर देगा, दोनों जॉकी बंद हो जाएंगे। बट आयरन पंप को हमने मैनुअली बंद करना पड़ेगा। इसका जनरली रहता है 2250 भी LPM रहता है और 2850 भी रहता है। ये डिपेंड करता है आपकी साइट की हाइट कितनी है, कितनी बड़ी साइट है आपकी, उसी के। अगर इससे भी मेंटेन नहीं हुआ, फिर हमारा मैनुअल ये भी स्प्रिंकलर की भी सेम कैपेसिटी रहती है 2250 2850 LPM। ऐसे ही फिर स्प्रिंकलर स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रिंकलर स्टार्ट होके स्प्रिंकलर को भी मैनुअली बंद करना पड़ेगा और प्रेशर मेंटेन होएगा। उसके बाद इन दोनों पंपों में टेंडेंट की जरूरत रहती है। और साथ के साथ मैं बता देना चाह रहा हूं, इनका जो इंडिकेशन रहता है वो हमारे BMS में BMS समझते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में भी साथ के साथ इसका अलार्म आ जाता है, ब्लिंक करने लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है, हमने बर्जर लगाए हैं, फ्लैशर लगाया है, आउटर लगाया है, उस पर फिर अलार्म आना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है हमारे पंप्स ऑन हो गए। अटेंडेंट भाग के इनको अटेंड कर लेता है। ये स्प्रिंकलर चलेगा। उसके बाद प्रेशर मेंटेन हो जाए, प्रेशर तो मेंटेन हो जाएगा, बट इनको मैनुअल बंद करना पड़ेगा। अब लास्ट है हमारा, सबसे लास्ट डीजी पंप, जिसके RPM रहते हैं स्टैंडर्ड डीजी पंप के RPM कितने होने चाहिए 1500। और
डिस्चार्ज वही रहता है, 2250 भी होता है, साइट्स पे डिपेंड करता है, और 2850 भी एलपीएम रहता है। इससे ज्यादा भी होता है, जनरली यही 2 एलपीएम डिसाइड करके इन्हीं का डिजाइन के अकॉर्डिंग इनको लगाया जाता है। अब इन सभी में रहता है एक पंप, कौन सा पंप रहता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या रहता है? जब सेंट्रीफ्यूगल पंप अपने सेंटर से ऐसे घूमेगा तो इसके सेंटर में जो वाटर मिल रहा है उसको ऐसे फेंक देगा, वो इधर फेंक देगा उसको, ऐसे यहाँ घूमेगा, उसमें होल्स रहते हैं, उस होल्स में लेगा वो वाटर मिलेगा उसको पॉजिटिव प्रेशर से, और फिर इसको चारों साइड फेंकता रहेगा, डिस्चार्ज करता रहेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है। एक लिमिट के बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्री हो जाता है, मतलब उसको आगे मिल रहा है, भाई लाइन में ज्यादा प्रेशर हो गया और आगे कहीं से उसका डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। अब ये थे हमारे मेन कैसे पंप्स काम करते हैं, कितना एलपीएम रहता है, कितना डिस्चार्ज रहता है। मान लो अगर मोस्टली ना पंप्स पे ये दिया होता है 171 मीटर क्यूब, 171 मीटर क्यूब दिया गया है पंप्स की प्लेट पे, डिस्चार्ज हमेशा ये क्यूब में देते हैं, 171 दे दिया, कभी किसी पे कुछ और दे दिया, तो इसको आपने एलपीएम में बदलना है ना, तो उसके लिए आप मीटर को तो आप लीटर में बदलेंगे, और जो क्यू पर आर है ये हार को आप मिनट में बदल लेंगे। मीटर को आप किस में बदलेंगे? लीटर में। तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे, और जो आर है ना, आर को हम मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या रहेगा, जो इसका एलपीएम आएगा वो आएगा 2850 एलपीएम। इसको कैलकुलेट करने का ये सबसे आसान मेथड है। अगर 171 एलपीएम है, सॉरी मीटर क्यूब पर आ रहा है, तो उसको हम एलपीएम बनाएंगे तो क्या आएगा? 2850। हमने मीटर क्यूब को लीटर में बनाया है और हार को मिनट्स में बदल दिया है, तो ये आएगा 2850। यहां तक का आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कंफर्म कर लेना, प्लीज कमेंट्स में डाल देना। हम बिल्कुल आपको, मैं नहीं, मेरी टीम आपसे बिल्कुल रीच आउट होगी। अब है पंप्स को कैसे टेस्ट किया जाता है। मान लो हमारे ये पंप्स हैं, ये हमारा जॉकी है, ये हमारा स्प्रिंकलर जॉकी है, ये हमारा हाइडेंट है, ये हमारा स्प्रिंकलर, और ये हमारा डीजी पंप है, डीजी। ये हमारा पंप रूम की मेन सक्शन हेडर है, सब इनसे सक्शन हेडर से कनेक्ट है, ठीक है। और अब हमने फायर पंप्स को टेस्ट करना है। सबसे पहले हमारा जो ये स्टार्टर लगा हुआ है ना, स्टार्टर पैनल, इस पे ये जो ऑटो का वो रहता है ना लगा हुआ स्विच, ये मान लो ये इधर से कनेक्ट है, ये हमारा ऑटो और मैनुअल करने वाला जो सिलेक्टर स्विच है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। कॉमनली हम एक ही लेंगे, कभी मैं आपको दिखाऊंगा रियल फायर पंप रूम में जाके कैसे पंप्स को टेस्ट किया जाता है, वो हम रियल सिनेरियो भी एक क्रिएट करेंगे, वो वीडियो भी हम एक दिन बनाएंगे। आज ये है, मान लो ये जॉकी पंप है, हमने सबसे पहले जॉकी पंप को टेस्ट करना है। इन सभी को हम मैनुअल कर देंगे, मैनुअल पे डाल देंगे इन सभी पंप्स को स्टार्टर स्विच के थ्रू, ठीक है। सिलेक्टर स्विच के थ्रू हम इनको सभी को मैनुअल कर दिया, ये ओनली ऑटो में डाल दिया। हमारी जो इधर एक टेस्ट लाइन रहती है जो डायरेक्ट पंप रूम से मिली होती है, ये हमारी टेस्ट लाइन है। अब हम धीरे से इस टेस्ट लाइन को खोल देंगे, ओनली इनको बंद कर दिया हमने, ऑटो में मैनुअल में डाल दिया पंप को, इसको ओनली जॉकी को ऑटो में डाला है। तो इसको हम ओनली एक पंप ऑटो में है, इसको यहां से हम वॉल को खोलेंगे, जो इसमें चार्ज प्रेशर है वो वापिस डिस्चार्ज होकर पंप रूम में जाएगा, प्रेशर कम होएगा। जॉकी पंप जो हमने सेट प्रेशर पे डिसाइड किया, 8 है, 9 है, 10 है, जितना भी हमने सेट प्रेशर है उस पे हमने चेक स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पे बंद हुआ या नहीं हुआ वो चेक करेंगे हम। अगर वो सही है
तो उसके बाद ये प्रेशर मेंटेन करेगा 10 kg वापिस, मान लो 10 kg पे हमें कट ऑफ मिल रहा है, 10 kg मेंटेन करेगा और बंद हो जाएगा। उसके बाद हम इसको अब मैनुअल कर देंगे, नेक्स्ट जॉकी को ऑटो में डालेंगे, स्प्रिंकलर जॉकी स्प्रिंकलर को, और इनको भी मैनुअली अभी मैनुअली रखेंगे, सिर्फ एक पंप को हमने ऑटो में डालना है। ये हमारा नेक्स्ट पंप है ऑटो मोड में स्प्रिंकलर जॉकी। अब हम इधर से वही प्रोसेस फिर लाइन को इधर जो टेस्ट लाइन पे वॉल लगी है उसको खोलेंगे, या नीचे से हम ड्रेन भी कर सकते हैं। वो अपने ना पाइप्स में जो प्रेशर, हमारी लाइन में जो प्रेशर उसको कम करना होता है, जिससे हम सेट प्रेशर पे पंप स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हमने ये खोल दी, प्रेशर कम हुआ, देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं जो डिसाइड प्रेशर पे सेट किया गया है उस पे पंप चल रहा है, और उसके बाद प्रेशर को मेंटेन करके ऑटो कट ऑफ हो रहा है, तो हमारा पंप सही है। ये हमारा वीकली टेस्ट हो रहा है, वीकली पंप रन टेस्ट बोलते हैं इसको। सभी पंप्स को हमने 5-5 मिनट तो कम से कम चलाना ही है, हो सकता है हम 10 मिनट तक भी चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारा हाइड्रेंट पंप, हमने अब इस पंप को भी मैनुअल कर दिया है, ये भी मैनुअल, ये भी। अब सिर्फ है हमारा हाइड्रेंट पंप ऑटो में, और ये दोनों पंप भी हैं हमारे मैनुअल में है। अब हम हाइड्रेंट पंप को चेक करेंगे, वही हम यहाँ से वाल्व खोल देंगे, प्रेशर मेंटेन होने के बाद हमने बंद कर दी थी, वॉल खोल दी, प्रेशर डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद हमारा हाइड्रेंट पंप स्टार्ट हो जाएगा जो हमारे सेट प्रेशर पे है। उसके सेट प्रेशर पे हम चेक करेंगे फिर लाइन में कितना पानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ऑन करते जाएंगे। पूरी खोल के हम पंप को 5 से 10 मिनट के बीच में इसको चला के देखेंगे, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किट या लोड तो नहीं, हीट अप तो नहीं हो रहा है पंप। उसके बाद इसको मैनुअल बंद करना पड़ेगा, हमने मैनुअल बंद किया, वॉल बंद की, प्रेशर मेंटेन किया जॉकी से, फिर हम इसको भी मैनुअल कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट चलाएंगे स्प्रिंकलर को, जो मेन स्प्रिंकलर है उसको हम ऑटो में डाल देंगे। ये भी मैनुअल है, ये भी मैनुअल, सभी मैनुअल है, सिर्फ एक पंप ऑटो में है। वही प्रोसेस फिर जो हमने प्रेशर मेंटेन किया था, अब वॉल खोल देंगे, डिस्चार्ज प्रेशर डिस्चार्ज होएगा तो उसके बाद हमारा स्प्रिंकलर पे कमांड आएगी, फिर स्प्रिंकलर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट तक रन करके देखेंगे, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, कोई उसका जो पोजीशन है उसमें कोई कहीं से ऐसा कोई लीकेज या फिर कोई स्क्रू लूज तो नहीं है। उसके बाद ऐसे ही हम 5 से 10 मिनट तक चलाएंगे, पंप को बंद कर देंगे, बंद करके प्रेशर मेंटेन करेंगे, वॉल बंद करके प्रेशर मेंटेन करेंगे। फिर हमारा लास्ट हम चलाएंगे डीजी को, अब ऑटो में डाल देंगे सभी पंप्स को। अब इन रिमेनिंग पंप्स है उनको हमने मैनुअल कर दिया है, और जो हमारा डीजी है उसको चेक करेंगे। डीजी को साथ चेक करेंगे तो वही प्रोसेस है, हम ड्रेन लाइन खोल, टेस्ट लाइन है जो उसको खोल देंगे। उधर से अब जो हमारा पंप्स चलेगा, मेन डीजल पंप्स, हमने उसमें बैटरी, जो बैटरी ड्रॉप आउट टेस्ट भी बोलते हैं जिसको, वो भी चेक करना है। मतलब जब डीजी स्टार्ट हुआ तो बैटरी का जो वोल्टेज था वो कितना ड्रॉप हुआ है, किस लेवल तक वो ड्रॉप कम गया है, कहाँ किस लेवल तक डीजी ने उसको कंज्यूम किया, कंजप्शन लिया जब उसने कमांड ली, तो उस टाइम पे हमने बैटरी वोल्टेज ड्रॉप आउट टेस्ट भी चेक करना है। कितने आरपीएम लिए हैं, उसका कूलेंट तो गर्म नहीं हो रहा है, ऐसी कोई लीकेज तो नहीं है, उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो थर्ली काम कर रहा है, कूलिंग सिस्टम की कोई वॉल तो नहीं बंद है, हीट एक्सचेंजर वगैरह कोई ज्यादा हीटअप तो नहीं हो गया है, उसके जो गेज है, कूलेंट का जो लेवल है वो कितना है, और उसका जो इंजन का जो हीटअप लेवल है वो कितना है, वो सब चीजें चेक करनी है हमने। और कितने आरपीएम पे मैक्सिमम डीजी जो डिसाइड किया गया है वो मिनिमम हमें 1500 तो उसकी आरपीएम चाहिए चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ ऐसा कोई अबनॉर्मल इश्यू तो नहीं है हमारे डीजल इंजन पंप के साथ जो हैज पर स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको 10 मिनट हमने वीकली रन टेस्ट करना है। उसके बाद हमने चेक ये भी करना है उससे कि 1 मिनट में हमारा डीजी कितना डीजल कंज्यूम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं हमारे कितने, मान लो 2 घंटे हमने पंप इमरजेंसी में चलाना पड़ जाए तो हमने कितना डीजल चाहिएगा उसके लिए, वो सब चीजें भी हम इससे चेक कर सकते हैं।
वही सेम है, फिर हम 10 मिनट के लिए चेक करेंगे, उसके बाद पंप को बंद कर देंगे। मैनुअल बंद ही करना पड़ेगा, डीजल पंप है। उसके बाद हम प्रेशर मेंटेन करेंगे, एवरीथिंग नॉर्मल कर देंगे, ऑल सिस्टम को रिस्टोर कर देंगे। रिस्टोर करने के बाद हम थोड़ी सी देर उधर पंप्स में हम ऑब्जर्व भी करेंगे, कोई ऐसी कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम फेल तो नहीं हुआ है, या फिर कोई कहीं से स्क्रू लूज तो नहीं है, ऐसा कुछ भी अब नॉर्मल है तो उसके लिए हम राउंड लेंगे, थर्ली हर एक चीज चेक करेंगे, कोई वॉल तो फ्री नहीं होगी है, वो सब चीजें चेक करनी है। उसके बाद हमारा ये पंप टेस्टिंग था वो भी डन हो गया है। सब चीजें पंप रूम का जितना भी जो नॉर्मली राउंड होता है, वीकली है और जो डेली की जो रूटीन रहता है, वो सब चीजें हमारी चेक हो गई हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था फायर पंप रूम, और फायर पंप्स को कैसे टेस्टिंग किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। जनरली ये जो पंप रूम में होती है वो इतनी चीजें होती हैं, कुछ होगा तो हम आगे एक नई वीडियो और बनाएंगे पार्ट 2 करके, उसमें सब ऐड करेंगे जो पेंडिंग्स हैं, जो रिमेनिंग्स हैं। ठीक है जी, आई होप आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।